आज विनय नरवाल की श्रद्धांजलि में जो लोग एक महाकुंभ की तरह उमड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि शहीद जो हैं वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं। विनय नरवाल अब इस देश का बेटा है और उसके माँ बाप राजेश जी, आशा जी, वो देश की माँ हैं, देश के पिता हैं। मैं तो आज सिर्फ यही सरकार को कहूँगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पहली बार जब उनकी मुख्यमंत्री के रूप में नींव रखी गई थी वो यहीं से मुख्यमंत्री बने थे, यहीं से एमएलए बने थे। तो मुझे तो आज बहुत उम्मीद थी एंटी ट्रांसफर इंडिया को कि आज सृष्टि के लिए SC/ST की घोषणा होगी और परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम एक बार फिर उनको ज्ञापन भी देंगे। और जो हिमांशी है, एंटी ट्रांसफर इंडिया ने राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखा कि जो बेटी है हिमांशी है वो देश की बेटी बन चुकी है, उसको विनय नरवाल की जगह नेवी में ही नौकरी दी जाए। और मैं आज यहाँ मांग करता हूँ कि जितने भी शहीद हुए हैं पहलगांव में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बैठकर उनको अपनी जिम्मेवारी ना लें कि मेरी जिम्मेवारी है, गलत हो गया। वो एक एक घर में जाएं, वो कानपुर जाएं, वो गुजरात जाएं, वो करनाल आएँ और सबको उन सब परिवारों से माफ़ी मांगे और आश्रितों को 50 लाख की सहायता जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दें। देखिए, किसी शहीद परिवार को लालच नहीं होता, लेकिन ये एक संदेश जाता है कि ये सामूहिक एक जंग हो गई, सामूहिक एक जन आंदोलन ऐसे ही बन सकता है। और वहीं मैं पहलगांव के अंदर जो एक टेरर का माहौल फैलाया जा रहा है, पहलगांव के अंदर एक टेरर का माहौल क्रिएट ना किया जाए और वहाँ जो है फ्री हैंड जो है सेना को फ्री हैंड देके वहाँ लोग जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सपना पूरा हुआ था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक बना था। लेकिन जिस तरह पहलगांव में मौत का तांडव किया, जलियांवाला कांड किया, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे जो है लोग जाएं और शुरुआत करें जाके। और मैं हर देश के हर उस पर्यटन स्थल पर, चाहे वो उत्तराखंड में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ सरकारी पुलिस चौकियाँ तैनात की जाएँ, सेना के हवाले करते जाएँ। और जम्मू कश्मीर में ये जो आज 12 दिन बीत गए हैं, 22 तारीख को, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। पाकिस्तान के साथ अब की बार कुछ ऐसा होगा जो शायद 65 और 71 में नहीं हुआ होगा, ऐसा अंजाम पाकिस्तान का होगा। और शायद जो कुछ अमेरिका ने किया था लादेन के साथ, वैसा ही पाकिस्तान के साथ जल्द होगा। आप जब सुबह उठोगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ एक ऐसा कुछ हो गया कि पहलगांव को तो के शहीदों को तो श्रद्धांजलि होगी, देश के 140 करोड़ लोग भी गर्व महसूस करेंगे। लेकिन मैं आज फिर इस करनाल की धरती से, राजा करण की धरती से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मांग करूंगा, स्पीकर साहब भी यहाँ आए हुए थे, कि आज ही, वैसे तो आज ही मिलना चाहिए था SC/ST में। हमने मांग की थी पहले दिन ही कि सृष्टि को SC/ST ग्नोमिनेट किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खट्टर जी का क्षेत्र है और मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी और राजनाथ जी सबका एक ग्रुप है। और इस बच्ची ने कितनी बड़ी शहादत दी है, बच्चे ने हमारे कितनी बड़ी शहादत दी। और वो शेरनी हिमांशी कैसे खड़ी है परिवार के साथ, कहाँ तो उसको अपने आप संभालना मुश्किल था, लेकिन कैसे वो अपनी ननद को भी संभाल रही है, सृष्टि को भी संभाल रही है, अपने दादा हवा सिंह को भी संभाल रही है। तो मैं इस बच्ची को आज, मैं तो ये मानता हूँ कि आज इनको नौकरी, सृष्टि को नौकरी मिलनी चाहिए थी SC/ST की, और हिमांशी को नेवी के अंदर आज अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए था। बहुत से कोटे केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास होते हैं। मेरे एंटी ट्रांसफर इंडिया ने लड़ाई लड़ी है। एक पानीपत परिवार को हमने, जब वो कारगिल में शहीद हुआ था, अतुल सोमरा कैप्टन शहीद हुआ था, हमने उसको लड़के जो है गैस एजेंसी दवाई थी, SC/ST के पद दिलवाए थे। हमारे अम्बाड़ा के अंदर तिपड़ा गांव में शहीद हुआ था। तो मैं सरकार की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये मौका निंदा करने का नहीं है, तो मौका जो है एक जन आंदोलन खड़ा करने का है। आज अगर यहाँ सृष्टि को और हिमांशी को नेवी का और SC/ST का चिट्ठी दी जाती तो पूरे देश में एक मैसेज जाता और हर परिवार का बच्चा सेना के अंदर भर्ती होता, हर परिवार का बच्चा जो है आतंकवादियों से लोहा लेता। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हमारे जो परमाणु हथियार है वो चौक पर सजाने के लिए नहीं है, वो इंडिया के लिए है। तो फिर उसमें कहने की जरूरत क्या है? जब चलेंगे तू चला लिए, जब हम तुझे ये थोड़ी कह रहे तू चूड़ियाँ पाके बैठा है,
जब तेरे पे होंगे तो चला लियो, और हमने तो अभी तुझे कुछ कहा ही नहीं। शांडिल्य जी, वो इंदिरा गांधी कहते हैं, इंदिरा गांधी होती तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। इस पर आप क्या कहते जब इंदिरा जी थे, इंदिरा जी ने अपने समय में बहुत कुछ किया, और नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी आप इंदिरा गांधी जैसी ही उम्मीद करें। वो शेर का बच्चा है। अब की बार रणनीति भारतीय सेना को सौंपी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत छोटी चीज थी। हमें उम्मीद है, जो मैं 30 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कि मोदी अब की बार ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान की रूहें कांप जाएंगी। पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि हमने पाकिस्तान में पैदा होके या भारत से पाकिस्तान को अलग करके बहुत गलत काम 1947 में किया। ये खाली राकेश टिकैत जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये खाली जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। हर देश के नागरिक को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हर देश के नागरिक को ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनके पास वेपन होना चाहिए, और वेपन भी ऑल इंडिया का होना चाहिए। अगर उस दिन किसी एक आधे पे वेपन होता तो उस दिन मंजर कुछ और होता। वो ढेर होते आतंकवादी। और बच्चों को, जो हमारे सनातनी बच्चों को, जो 100 करोड़ सनातनी है, मैं इनसे कहूँगा, अपील करूँगा, ये अपने बच्चों को ना ये कह के 8-8 साल के 6-6 साल के बच्चों को कि बाबा आ जाएगा, सो जा, डरा के सुला देते हैं। नहीं, अब एक नई ऊर्जा पैदा करनी होगी देश के प्रति। जैसी ऊर्जा मैं हिमांशी में देख रहा हूँ, जैसी ऊर्जा मैं उसके माँ बाप में देख रहा हूँ, और जैसी ऊर्जा मैंने उसने जो हमारे बच्चे ने, विनय नरवाल ने, हरियाणा के बच्चे ने, जो उनसे लोहा लेने की कोशिश करी, लेकिन बंदूक के आगे बेबस हुआ। जितना उसका हौसला था, उसने वो हौसला दिखाया। शांडिल जी, आज जिस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा थी, ऐसा तो नहीं है कि श्रद्धांजलि सभा के साथ बाद परिवार के साथ कोई कनेक्टिविटी लोगों की कम हो जाएगी? लोगों को संदेश देना चाहिए। देखिए, ये बहुत आपका आज के दिन का बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे इस कंधे ने ना जाने कितने शहीदों को कंधा दिया देश के हर कोने के। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाद में उनके परिवारों को, उनके परिवार अकेले पड़ जाते हैं। तो मैं, जैसे करनाल के लोग जहाँ से भी आए हुए थे, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, वो जहाँ से भी आए हुए थे, जब भी करनाल आए, और करनाल के लोग तो बहुत अवेयर हैं, बहुत अवेयर हैं। मैंने शहीदों की 13वीं अम्बाड़ा जिला में भी देखी, इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी। मैं तो ये सोच रहा था कि आज पूरा करनाल ही जैसे उनको श्रद्धांजलि देने आया है। तो मैं करनाल के लोगों से भी अपील करूंगा कि अब ये बेटा, विनय नरवाल आपका बेटा है और राष्ट्र की धरोहर है, इसके माँ बाप का हमने ध्यान रखना है। और जो मैंने मांग की है, भाई उसकी सृष्टि SCS बने और हिमांशु को उसमें नौकरी मिले नेवी में। आप एक एक पत्र जो है CM को लिखें, आप एक एक पत्र मोदी जी को लिखें, क्योंकि मोदी जी अगर अपने मन की बात करते हैं तो मोदी जी लोगों के मन की भी सुनते हैं। धन्यवाद।